गलत है और इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ताऊ जी, मेरी ताई जी हैं। और उन्होंने जो गंदी राजनीति मेरे साथ खेली ना, ऐसा कभी कोई नहीं कर सकता। भगवान 100 दुश्मन दे दे किसी को, ऐसा अपने किसी को ना देवे। तो उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। देखिए, राकेश परिवार का इसमें कोई भी रोल नहीं है। जो भी किया धरा गया है मेरी ताई जी और मेरे ताऊ जी का है, क्योंकि वही नहीं चाहते कि मैं इस पद पे रहूं। आपने उनकी बात नहीं मानी तो इसलिए कार्रवाई हुई। मैंने उनकी बात नहीं मानी इसलिए कार्रवाई हुई है, क्योंकि देखो, वो मेरे पर दबाव बना रहे थे गलत साइन करने के लिए। मैं ऐसे कैसे साइन कर देती, क्योंकि मुझे तो सरकार ने जिम्मेदारी दी है ना काम करने की, भाई अपना काम अच्छे से करो। तो मैं ऐसे काम करती तो भाई सरकार तो मेरे से सवाल पूछेगी, तो भाई मैं क्यों कर दूं उनके कहने से साइन। मैंने उनसे बोला भी था कि पहले मैं काम देखूंगी तब जाके मैं साइन करूंगी। अब क्या करेगी करुणा करनवाल, क्या रुख होगा अगला? देखिए, मैं अपने देश के मुखिया, प्रधानमंत्री तक भी अगर मुझे जाना पड़े तो मैं जाऊंगी, क्योंकि कार्रवाई जो हुई है वो गलत हुई है। और अगर किसी ने कोई नहीं सुनेगा तो कोर्ट तो है ही। पर मुझे अपनी सरकार पर इतना भरोसा है कि वो अपनी बेटी को न्याय जरूर देगी, क्योंकि मेरी भारतीय जनता पार्टी का तो नारा ही यही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सारे काम। देखिए, मेरी भारतीय जनता पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मेरी भारतीय जनता पार्टी पर मुझे इतना विश्वास है कि वो एक दलित की बेटी को न्याय जरूर दिलाएगी, मेरा साथ जरूर देगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, क्योंकि वो नारों में ही नहीं बोलती कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो साथ भी देती है। और मुझे इतना पूरा विश्वास है कि वो अपनी बेटी का साथ देंगे, उस पर विश्वास जताएंगे। तो क्या करुणा करनवाल अब जो है सूबे के मुखिया से मिलने के लिए जाएगी? मैं ज़रूर जाऊंगी, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिलने ज़रूर जाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार ऐसे ही, मेरी जो सरकार है वो अपनी बेटी के साथ अन्याय नहीं करेगी। क्या कहेंगे? देखिए, अगर ममता राकेश जी की शिकायत पर कार्रवाई होती तो वो 2 साल पहले हो जाती, क्योंकि वो कांग्रेस की विधायक हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। मेरे ताऊ जी भी पूर्व विधायक रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। क्योंकि मेरी उनके साथ अनबन हो गई तब जाके एकदम से कार्रवाई हो गई है। उन्होंने पता नहीं अधिकारियों के साथ में क्या साठगांठ मिलकर क्या करवाया है, मुझे पता नहीं है। क्योंकि मैंने तो कारण बताओ नोटिस का भी जवाब दे दिया था, 15 दिनों के अंदर भी मैंने जवाब दे दिया था वहाँ पे। कह रहे हैं कि राकेश परिवार ने छुरा घोंपा आपकी पीठ में। देखिए, राकेश परिवार का इसमें कोई रोल नहीं है। जो भी किया धरा गया है वो मेरे ताऊ जी का है, मेरी ताई जी का है। और उनके कुछ अन्य साथी भी हैं मिले हुए उनसे, जो चाहते नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि वो मुझे पूछ रहे थे कि अभी ब्लॉक में चल क्या रहा है, ब्लॉक में किसकी चल रही है। तो मैंने उन्हें बोला कि भाई ब्लॉक प्रमुख मैं हूँ, तो ब्लॉक प्रमुख के काम भी तो मैं ही देखूंगी। अब कोई और किसी के कहने से मैं क्यों कर दूंगी कोई भी काम। फिर क्योंकि ठेकेदारों से पैसे ले रखे हैं उन्होंने, 25% कमीशन लिया है उन्होंने। आप चाहो तो मेरा घर देख लो, इतना बड़ा घर नहीं है, मेरा एक कमरा है। और उस पर भी उन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया कि मैंने उनको इतने पैसे दिए। मुझे 6,000 रुपये महीना मिलते हैं, वो भी मुझे 6 महीने में मिलते हैं। तो उस पर भी उन्होंने कमीशन किसने लिया? कमीशन मेरे ताऊ जी ने लिया है। और ठेकेदार मुझे परेशान कर रहे थे यहाँ पे आके कि भाई हमने तो कमीशन दिया है, हमारी फाइलों पे साइन करो, चाहे काम जैसा भी हो। तो भाई मैंने उन्हें बोला कि भाई मैं ऐसे साइन तो कर नहीं सकती, मैं नहीं करूँगी भाई। जैसे तुमने कमीशन दिया है देशराज करनवाल को, मुझे नहीं दिया भाई, और ना मैं लूँगी कभी कमीशन। क्योंकि मैंने तो अपनी भारतीय जनता पार्टी से वादा किया है कि मैं अपने काम को अच्छे से करूँगी, पूरी सच्चाई के साथ करूँगी, कोई किसी भी काम में कोई कमी नहीं होगी। और मुझे अपनी भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास है कि अपनी बेटी को वो न्याय जरूर दिलाएंगे, एक दलित बेटी को न्याय जरूर